नमस्ते अर्चना जी, कैसे हैं आप? नमस्ते नितिका जी। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने सुना है कि आप बहुत ही अच्छे योगा टीचर है और आप योगा क्लासेस चलाती है। तो मुझे थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। जी। मेरा योगा जर्नी स्टार्ट हुआ 2015 से। और एक ये संजोग ही बोल सकते हैं कि मैं इस फील्ड में आई। इस फील्ड में भी इसीलिए आई कि मैं बहुत सारा फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम से गुजर रही थी। ये बॉम्बे का जो लाइफ, हेक्टिक लाइफ चल रहा था, और मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे, लाइक डिप्रेशन होता था मुझे, और एंजाइटी था, और बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी। फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं थी, और धीरे धीरे मैं पूरी तरह से ड्रेन आउट हो चुकी थी। तब मुझे योगा में जाने का मौका मिला। 3 महीने का योगा क्लास, मैंने 3 महीने का योगा सेशंस लिए मैंने। उसके बाद जो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन फील हुआ फिजिकल लेवल पे और माइंड लेवल पे, तो इतना ट्रेमेंडस था कि मुझे उसके अंदर रुचि और बढ़ती गई। तो मैंने पहले तो योगिक साइंस किया 1 साल का। उसके बाद एमए इन योग शास्त्र किया। उसके बाद योगा थेरेपी का कोर्स किया। उसके बाद प्री एंड पोस्ट नटल योगा का मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया। तो ऐसा मेरा सीखने का जो जर्नी चालू हुआ। उसके साथ साथ मैंने सिखाना भी शुरू किया। तो भी अराउंड 9 साल हो गए हैं मुझे योगा सिखाते हुए। और अभी 4 साल से मैं पोस्टनटल योगा सिखा रही हूँ उन मदर्स को जो अभी डिलीवरी के बाद बहुत सारा बैक पेन, नेक पेन, वीकनेस के साथ गुजरती हैं। और मैंने कुछ ऐसे इनोवेटिव चीजें मेरे सेशंस में डाले हैं कि उनको जल्दी से रिलीफ भी मिलता है, और स्ट्रेंथनिंग होने के बाद वो अपने बेबी के साथ अच्छा सा वक्त गुजार सकते। सो अभी तो मैं पोस्ट नेटल योगा सिखाती हूँ, वेलनेस कोच। थैंक बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। जो लेडीज घर पे रह के आपका ये योगा ज्वाइन करेंगे तो उनको कितना फायदा होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो ये पोस्टनेटल योगा सिखा रहे हैं, उसमें क्या क्या मीथ है और उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं वो मीथ को। यू आप मुझे बताइए जी। इसके बारे में। सो यूजुअली मदर्स को ऐसे लगता है कि पोस्ट नटल योगा मतलब वेट लॉस, पर ऐसा नहीं है। वेट लॉस तो एक बाय प्रोडक्ट है। वेर जब हम योगा शुरू करते हैं, स्पेशली आफ्टर 6 to 8 वीक्स, भले आप नॉर्मल डिलीवरी हो चुके हो या सी सेक्शन हुआ हो, डॉक्टर्स यूजुअली बोलते हैं कि 6 से 8 वीक के बाद आप योगा स्टार्ट कर सकते हो। बट जैसे मैंने देखा है कि फर्स्ट मंथ में जो मदर बहुत बैक पेन से सफर कर रही होती है, तो 3 महीने का प्रैक्टिस के आजू बाजू में, या आप बोल सकते हो कि 1 वीक के अंदर ही उनको इतना रिलीफ मिलता है बैक पेन में कि वो बाकी समय जो है अपना अच्छे से बेबी के साथ गुजार लेते हैं, और उनको खुशी होती है, एंजॉय करते हैं वो लोग। दैट इज वन मिथ कि वेट लॉस इज अ बाय प्रोडक्ट। वेट लॉस के लिए योगा करना जरूरी नहीं। बहुत अलग अलग चीजें होते हैं, लाइक आपका मेंटल स्टेबिलिटी होती है, और फिजिकल स्ट्रेंथनिंग होते हैं, हार्मोन बैलेंस होते हैं। इन सब चीजों के लिए आपको योगा शुरू करना चाहिए। दूसरी बात, उनको ऐसे लगता है कि कोई भी एक्सरसाइज करने से उनको बेनिफिट मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। आप जुम्बा करोगे, जिम में जाओगे, या फिर रनिंग पे जाओगे, तो ये सारा इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी मे नॉट बी अ सुटेबल चॉइस। जब आप योगा स्टार्ट करते हो, जो धीरे धीरे आपके स्ट्रेंथनिंग होती है या इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, हार्मोन बैलेंस होते हैं, वो धीरे और कांस्टेंट है। ऐसे नहीं कि आप जब ने योगा बंद किया और वेट बढ़ गया। ऐसा कभी नहीं होता है योगा में। आप जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो, फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे दोनों में भी आप बहुत सारा फर्क देख सकते, एनर्जेटिक फील करते हो। और आपका जो फेस पे जो ग्लो आता है,
वो ट्रेमेंडस होता है, ऐसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं था। आपने जो प्रेगनेंसी का जर्नी ऐसे ही आपने खुशी खुशी बिता लिया, लाइक दैट। इवन पोस्टनटल का भी इतना अच्छे से गुजर जाता है, बेबी कब बड़ा हुआ पता भी नहीं चलता। सो दैट वे मेरा इंटेंशन ये है कि मदरहुड जर्नी आप अच्छे से एंजॉय करते हुए, बेबी को क्वालिटी टाइम देते हुए आप ग्रो करो। तीसरा मिथ ये है, बहुत सुंदर। या तीसरा मिथ ये है कि उनको लगता है कि मैं नहीं नहीं भूल नहीं, गई। तीनों बोल दिए आपने, आपने तीनों बोल दिए। आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं बोल पा रहे, तीनों बोल दिया आपने, बहुत सुंदर। बहुत ही खुश कर दिया आपने, बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि क्या क्या मीत रहते, क्या क्या नहीं रहते, तो वो बहुत ही सुंदर जानकारी दी। अभी आप मुझे बताइए कि आपका ये जो पोस्टनेटल है, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्या सजेशन देंगे? यस। पोस्ट नटल में एक तो फियर रहता है मदर्स को कि मैं योगा करूं कि नहीं करूं। तो डॉक्टर जब सजेस्ट करते हैं, आप अपने अंदर जाके देखिए कैसे फील हो रहा है। अगर आपको लगता है वीकनेस है, ओवरकम करना है, तो तुरंत आप शुरू कर दीजिए। और दूसरा मत मतलब उनको ऐसे लगता है कि योगा मैं कर पाऊंगी कि नहीं, सेल्फ डाउट होगा कि नहीं मेरे से, ऐसे होता है। बट जब आप धीरे धीरे शुरू करते हो, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा 1 घंटा योगा करना है। आप 15 मिनट, 30 मिनट, ऐसे ग्रेजुअली आप जब स्टार्ट करते हो, तो आपको रिजल्ट 100% मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप बिना कुछ किए आपका रिकवरी जल्दी से हो जाता है। इवन आजकल डॉक्टर्स, कोई भी सर्जरी हुआ है तो भी बोलते हैं कि आप वॉक स्टार्ट करो, थोड़ा सा स्ट्रेचेस करो, तो हीलिंग जल्दी होती है। तो बॉडी को हील करने के लिए हमको सपोर्टिव प्रैक्टिसेस करने चाहिए, तो हीलिंग बहुत जल्दी से होता है। नेक्स्ट ये है कि उनको लगता है कि अ, कैसे होगा। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे क्लास में बहुत सारे प्रॉप्स यूज करके उनको धीरे धीरे सिखाती हूँ। लाइक हम लोग रोप यूज करते हैं, बोल्स्टर यूज करते हैं, पिलो यूज करते हैं, वॉल यूज करते हैं, चेयर यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं, सो दैट उनका धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग हो। और ऐसा भी मेरा सेशन स्ट्रक्चर्ड है कि एक शेड्यूल बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट टेलर मेड प्रैक्टिसेस ओनली। हम इंटरमीडिएट और एडवांस प्रैक्टिसेस नहीं सिखाते, पर्टिकुलरली फॉर पोस्टनेटल मदर्स जो चाहिए उतना ही हमने सिंक्रोनाइज किया है। नॉट ओनली दैट, वी डू डांस। लाइक अभी तो गरबा चल रहा है, तो वी डू योग गरबा इन आवर सेशंस। समटाइम्स देयर इज शुद्धि क्रिया, समटाइम्स देयर इज राटक मेडिटेशन। सो इट इज अ मिक्सचर जहाँ पे जो चाहिए पोस्टनेटल मदर्स को, अपना डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर को निकालने के लिए, वो सारी चीजें हैं। हम लोग प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं। मैं सारे मदर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि आप ऐसे मत सोचो आपका अभी डिलीवरी हुआ है तो अभी सिर्फ बेबी को देखना है। सबका अटेंशन बेबी की तरफ होता है। खुद का भी ख्याल रखो, खुद को भी हील करो, और जल्दी से स्ट्रॉन्ग मदर बनो, सो दैट आप एक अच्छे बेबी को संस्कार, सिर्फ पेट के अंदर गर्भ संस्कार देना नहीं होता। जो बेबी बड़ा होता है, जो आपको देख के उसके अंदर संस्कार आएंगे, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर जानकारी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जरूर सब लोगों को सजेस्ट करूंगी, जो भी करना चाहते हो बेझिझक अर्चना जी के क्लास ज्वाइन करिए। पोस्ट नेटल के बहुत ही सुंदर जानकारी है उनके पास, और बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। यस। धन्यवाद अर्चना जी, बहुत सुंदर। थैंक यू धन्यवाद। नितिका जी फॉर कॉलिंग मी, एंड वंडरफुल सेशन टुडे। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप